स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 ऐसे शेयर। दोस्तों हाँ, 3 ऐसे शेयर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता पास्ट में, तो दोस्तों जब भी हम कोई बात करते हैं तो पास्ट को देख के ही आगे फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि पास्ट में शेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है और आगे ये क्या शेयर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस बिहाफ के ऊपर दोस्तों मैं एक पूरी कैलकुलेशन के साथ 3 ऐसे शेयर लेकर आया हूँ जिसने आपको कंपाउंडिंग 17% और 18% की रिटर्न दी है और आपका पैसा 34 गुना करके दिया है। तो दोस्तों पूरा हम समझेंगे, कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम स्टॉक मार्केट में जैसे काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, कैश में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, तो हम ऐसे काम करते रहते हैं, हमारा किसी स्टॉक के ऊपर ऐसे ध्यान ही नहीं कई बार जाता। बहुत बार तो जाता होगा लेकिन कई बार ऐसा होता है तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और आपने देखा होगा 1-2 साल पहले अगर आप स्टॉक में आए हो मार्केट में, तो जो शेयर आपने देखे होंगे 2 साल पहले, आज वो लगभग डबल से भी ऊपर चले गए हैं। तो काफ़ी शेयर हैं जो करेक्शन में भी आए हैं। तो दोस्तों जब शेयर कोई करेक्शन में आता है तो तब हमें उसमें एंट्री करने का एक मौका मिल जाता है, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी होगी तो तभी आप उसमें बिना डर के एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो आपने जो पहले ही इन्वेस्ट किया, जब रेट नीचे आ जाता है तो फिर उसमें एवरेज करने में डर लगता है। तो दोस्तों पूरा हम समझेंगे। आज मैं आपके लिए 3 शेयर लेकर आया, पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किसी ने भी किया होता जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तो आज उसका कितना पैसा बनता था। तो इसी बिहाफ पे हम आगे फ्यूचर में भी उस स्टॉक को या किसी और स्टॉक को जब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हमारा कितना पैसा बनता है ये हम समझ सकते हैं। तो अभी भी दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही पोटेंशियल है, तो इसमें आप एंट्री करके आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आपका बनेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे ये कौन सा एक एक करके हम शेयर देखते हैं। आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन शेयर लेकर आया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर का शेयर है। बैंक ऑफ बड़ौदा निफ्टी बैंक का एक ये पार्ट है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसमें मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जैसे आज की बात करें, एक दिन का इसका चार्ट देख रहे हैं तो आपने इसमें देख रहे इसने लगभग 0.25% का डी ग्रोथ किया, फॉल दिखाया था। तो हम इसका 5 दिन का अगर हम देखें तो 5 दिन में इसने लगभग 6% का फॉल दिखाया। तो ऐसे ही दोस्तों जब शेयर नीचे आते हैं, करेक्शन में आते हैं, तब हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए। तो इसका जो इतिहास है, पास्ट है, तो वो भी हम देखते हैं कि पहले इसने कितना पैसा बना कर दिया, तो तभी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो एक मंथ का अगर हम देखें तो एक मंथ में ये इसने 9% फॉल दिखाया। तो आप ये बात मान के चलिए कि अगर एक महीने में इसने 9% डी ग्रोथ किया तो 6 मंथ में देखें तो इसने 12% की रिटर्न दी है। तो लगभग पिछले 6 महीनों से और लास्ट वालों में देखो तो 3% की इसकी ग्रोथ ही है लास्ट 6 मंथ से। तो ऐसे हम अगर 1 साल का अगर देखें तो 1 साल में भी इसने कोई ख़ास रिटर्न नहीं दी, सिर्फ 2% दी है। तो दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में तो इसने सिर्फ 2% की रिटर्न दी है। और अब कहीं हम अपना पैसा 1 लाख रुपया कहीं और पे इन्वेस्ट करते, बैंकिंग में आरडी करते, एफडी करते, तो वहाँ पे हमें 6% या 7% मिलना था। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट एक डिफरेंट होता है। जब अब अभी इसी की आप कैलकुलेशन देखोगे लॉन्ग टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में जिसकी आपको 1 साल या 2 साल या 5 साल ज़रूरत ना पड़े। मिनिमम आपको 1 साल उस पैसे की ज़रूरत ना हो। वो पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों को शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपका कितना पैसा बनता वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया 1 साल का। तो 1 साल में तो इतनी एवरेज आई नहीं, इसकी 2% की रिटर्न है। अगर हम इसको 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने कितनी दी है, लगभग 28% इसकी कंपाउंडिंग है। ये जो 5 साल की, 1 साल फिर 28, फिर अगले साल, ऐसे कंपाउंडिंग करके इसकी 28%। तो दोस्तों 28% ये 5 साल में सारा रिकवर हो गया।
अगर हम कहीं पे हमारे 6% के हिसाब से देखते तो हमारी कंपाउंडिंग 6% रिटर्न आनी थी, यहाँ पे हमारी आ गई 28%। तो इसको हम अगर मैक्सिमम देखें फिर जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तो तब से इसने कितनी रिटर्न दी है, इसने देखिए 1783, हाँ 1783% की इसने रिटर्न दी है जब से ये लिस्ट हुआ। तो दोस्तों हम इसकी पूरी अब कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज दी डेट में उस वक्त कितना पैसा बनना था। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर जाके समझते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो दोस्तों इसका शेयर प्राइस था 10 रुपये, इसका 10 रुपये का प्राइस था कब, 1999 में, जब ये कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है। पहले ऑफलाइन थी, ऑफलाइन का हमें इसका कुछ नहीं पता, हमने जो इसका डाटा ऑनलाइन जब रजिस्टर्ड हुआ उससे हमने ये डाटा लिया, कंप्यूटर से डाटा लिया, गूगल से डाटा लिया, पूरी हिस्ट्री आपको पता है शेयर की आ जाती है। तो वहीं से डाटा लेकर मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, तो आपका माइंड ध्यान जाएगा तो आपको समझ लगेगी, कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो दोस्तों ये देखिए 10 रुपये का शेयर था 1999 में, अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो इसको 10 से डिवाइड करें तो उसको शेयर कितने मिल गए, उसको शेयर की क्वांटिटी मिल गई 10,000। तो 10,000 शेयर की क्वांटिटी मिल गई। तो अब बात करें, अब इसका शेयर का प्राइस कितना, 190 रुपये। तो 190 और हमारे पास शेयर की क्वांटिटी कितनी थी, 10,000, तो ये कितना हो गया, 19 लाख। तो आज की इसकी करंट वैल्यू कितनी होगी, 19 लाख। लेकिन इसने साल बहुत लगा दिए, कितने, लगभग 24 साल। तो 24 साल के बाद हमारा पैसा जो हो गया 19 गुना हो गया, 1 लाख का 19 गुना हो गया। तो ये एक बात अलग। दूसरी बात ये होगी इसने डिविडेंड कितना दिया। दोस्तों इसने अब तक जो डिविडेंड दिया वो दिया 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ का इसने डिविडेंड दिया। तो हमारे पास 10,000 की क्वांटिटी है, तो ये टोटल अमाउंट बन जाती है 15 लाख। तो 15 लाख और 19 लाख ये टोटल बन जाता है 34 लाख। तो मैंने आपको बताया 1 लाख का 34 गुना पैसा हुआ हमारा। अगर हम इसकी कंपाउंडिंग इसकी रिटर्न परसेंटेज में देखें तो ये दोस्तों जो परसेंटेज निकल के आती है वो आती है 15.7, लगभग 16% की इसने रिटर्न दी है। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दी है दोस्तों कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे अगर आप अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आपका मतलब के पैसा 34 गुना बना। ये ऐसे शेयर है, मैंने आपको वो शेयर भी बताए जिसने 8 करोड़ रुपया भी बना कर दिया था। तो ऐसे शेयर भी मैं ऐसे ढूंढ कर लेता हूँ, पूरी कैलकुलेशन करके साथ लेकर आता हूँ और आपका उसमें ध्यान देता हूँ कि आप उसको देख लें। तो आपकी इन्वेस्टमेंट करनी वो आपके ऊपर है, आपने कब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन जब शेयर थोड़ा नीचे आया होता तो उसमें हमें जब एंट्री करते हैं, जैसे ये 1 साल का देखें, लास्ट एक मंथ का जैसे हम देख रहे हैं तो इसने लगभग 9-10% फॉल दिखाया। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो जैसे ये मूव करेगा, रिकवर करेगा, तो 10% का तो हमें एक सीधा वो प्राइस मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा जो इसने अभी लूज़ किया। तो अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत देर तक नीचे नहीं रहते, कभी कभार कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन हमने कंपनी का फंडामेंटली जब देखने तो कंपनी के फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमने देखा, वो भी बहुत अच्छा, बल्कि इसके प्रमोटर के पास भी अच्छी है, एफआईज की और डीआईज की सभी की इसमें होल्डिंग है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो फंडामेंटली और टेक्निकली कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों कौन सा शेयर है, दोस्तों ये देखिए दूसरे शेयर की बात करें तो वो है बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का ही दूसरा शेयर है पंजाब नेशनल बैंक। आज का इस एक दिन का चार्ट देखें तो लगभग इसने 0.25% का गेन दिखाया और लास्ट 5 डेज़ का देखें तो 5 दिनों में इसने लगभग 0.4% डी ग्रो किया। अभी यही ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप इसमें जिग जैग कैसे करके कहीं पे भी आप थोड़ी थोड़ी एंट्री करके आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट हम मंथ का देखें तो इसने लगभग 0.25% फॉल दिखाया। 6 मंथ का देखें तो देखिए 6 मंथ ने इसमें लगभग 17% की रिटर्न दी है, ये काफ़ी भागा था शेयर। तो 1 साल का अगर हम देखें तो 1 साल में इसने कोई खास रिटर्न नहीं, 4.5 लगभग 0.5% की रिटर्न दी है। और अगर हम इसका 5 साल का डाटा देखें तो 5 साल में इसने -2.5%, काफ़ी देर तक ये शेयर नीचे ही रहा था। 5 साल का अगर हम देख रहे हैं तो ये काफ़ी देर तक शेयर नीचे ही था,
28% की इसने डी ग्रोथ की है। तो अभी ये लास्ट मंथ के आप ये लास्ट ईयर में देख रहे हो तो इसने रिवर्स आना शुरू हो गया, ये काफ़ी नीचे आ गया था। दोस्तों शेयर नीचे आया, अच्छी कंपनी का शेयर है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका कितना प्राइस था, इसने 700% की रिटर्न दी है, इसने 700% की रिटर्न दी है। तो इसमें क्या अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कितनी कैलकुलेशन के साथ हमारा कितना पैसा बनता, अब हम वो दूसरी स्लाइड में समझते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर, इसका 7 रुपये प्राइस था कब, 2002 में जब ये ऑनलाइन लिस्टेड होती है। तो इसमें अगर हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो 1 लाख को 7 से हमने डिवाइड किया तो हमारी शेयर की क्वांटिटी कितनी आ गई, 14,285 रुपये, ठीक है, 285 शेयर क्वांटिटी। तो अब शेयर का प्राइस कितना, 60 रुपये। तो 60 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 8,57,000, 8,57,000 ये इसकी वैल्यू बन गई शेयर की। और अब तक इसने डिविडेंड देखिए कितना दे दिया, लगभग इसने 3 गुना जितना हमारा पैसा बना उससे 3 गुना तो इसने डिविडेंड दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है, देखिए कैसे। आप देखिए जी, इसने जब 2002 से लेकर अब लगभग 20 साल लगा लिए, 21 साल लगा लिए, तो 21 साल में इसने 170 रुपये का डिविडेंड दिया। तो हम मोटा मोटा अगर 20 साल से इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग ये आएगा, इस तरह को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 रुपये लगा लेते हैं। तो 8 रुपये का डिविडेंड इसने एवरेज दिया 1 साल में। अब 8 रुपये का डिविडेंड इसने 1 साल में दिया। तो अब क्वार्टर की कंपनियां जितना भी डिविडेंड देती हैं ज़्यादातर क्वार्टर में देती हैं। तो 8 को अब हम डिवाइड फोर्थ से करेंगे, फोर्थ क्वार्टर, साल के 4 क्वार्टर होते हैं, तो लगभग ये आएगा 2 रुपये आएगा। तो 2 रुपये जब शेयर का आपको डिविडेंड मिलेगा, जब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा हुआ, तो 2 रुपये आपको डिविडेंड मिल रहा है। एवरेज हमने एवरेज निकाली है, वो तो जो टोटल है वो है, तो एवरेज निकाले तो मतलब के 14,282 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करें तो ये बन जाता 28,570 के आसपास, ठीक है, 570, मतलब कि 28% की 1 लाख के ऊपर हर क्वार्टर हमें 28% की रिटर्न मिली है। अगर हम उसको इस हिसाब से को लगे तो आप दोस्तों यहाँ पे बात एक समझिए, जब हम 1 लाख रुपये अगर हमने इन्वेस्ट किया हो तो उसका हमें क्वार्टर के बाद 28,000 रुपये का डिविडेंड ही आ जाए, तो क्या हम उसको शेयर को बेचेंगे कि होल्ड करके रखेंगे? इतनी ज़रूरत पड़ेगी। हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका हर क्वार्टर एवरेज हमें 28,000 रुपया, तो उसका डिविडेंड आ रहा है 28%, तो हम उसको तो आराम से होल्ड करके बैठे रहेंगे, तो उसका डिविडेंड ही खाते रहेंगे, चाहे शेयर नीचे जाए चाहे शेयर ऊपर जाए। तो हमारा जब प्राइस इतना ऊपर आ गया कि हमने 7 रुपये का शेयर लिया, आज 170 रुपये हो गया, तो हमारा टोटल अगर डिविडेंड और इसकी वैल्यू का टोटल हमने किया तो ये बन के आ गया 32,85,000। लगभग इसने 33 गुना पैसा करके दिया। तो इसकी जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वैल्यू बनती है वो बनती है 18%। तो 18% की इसकी कंपाउंडिंग रिटर्न निकल के आती है, जो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो भी इतनी इससे थोड़ी ऊपर भी देते हैं, लेकिन अगर 15% से ऊपर जहाँ 15% तक हमें किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलती है तो बहुत ही अच्छी उसको हम रिटर्न मान सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि एवरेज जो इन्फ्लेशन है वो 6% की है, एवरेज इन्फ्लेशन 6% की, तो 6% हमारा इधर से कंपाउंडिंग में ही निकल भी जाएगा, जैसे ये कंपाउंडिंग में, तो तब भी हमें 12% का गेन मिलेगा इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद। तो उसी तरह से अगर हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हमें मतलब कि रिटर्न ही 7% मिल रही है, 6% मिल रही है, अगर 7 मिल रही है तो 6% इन्फ्लेशन में चला गया तो हमें कितना बचा? 1%। तो अगर हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें 6% मिल रहा है, तो 6% तो इन्फ्लेशन ही खा जाएगी, तो हमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये दोस्तों सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ऐसे दोस्तों आप बुरे से बुरे स्टॉक में भी देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका, मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक कवर किए हैं तो वो बुरे से बुरे भी जिसने परफॉर्म किया उसने भी लगभग अब पैसा जो 20-25 गुना करके दिया अब तक जितने मैंने स्टॉक कवर किए हैं।
तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टॉक ने तो 50 गुना, 60 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 800 गुना पैसा किया। तो ऐसे दोस्तों अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक तीसरा और शेयर बताता हूँ। 3 शेयर मैंने आपको बोला था, तो अभी मैं आपको उसके ऊपर लेकर जाता हूँ। दोस्तों बैंकिंग ही सेक्टर था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग सेक्टर के ही आज मैं 3 शेयर लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन शेयर है, अच्छी कंपनी है, ये भी निफ्टी का पार्ट है। तो दोस्तों एक दिन में इसका अगर हम देखें तो इसने लगभग 1.25% का गेन दिखाया। 5 दिन का अगर देखें तो इसने लगभग 0.25% का, एक मंथ का देखें तो इसने -3% का, 6 मंथ में देखें तो इसने 13.5% लगभग 13.25% की रिटर्न दी है। अगर हम इसका 1 साल का देखें तो 1 साल में भी इसने 12% की रिटर्न दी है। अगर हम इसका 5 साल का डाटा देखें तो 5 साल में इसने 112%, मतलब कि डबल से भी ऊपर हुआ ये 5 साल में। तो अगर हम इसका मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम इसने कितनी रिटर्न दी है, इसने दी है 147%। तो 147% की इसने रिटर्न दी है। ये जब कंपनी लिस्ट होती है ये होती है 2017 में। तो 2017 में इसका कितना प्राइस था और उसके उस समय 2017 भी 6 साल हुए, तो 6 साल में इसने कितनी रिटर्न दी है, अब हम इसकी कैलकुलेशन को भी पूरा समझते हैं। एयू फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसका शेयर प्राइस था 300 रुपये। 300 रुपये इसका शेयर का प्राइस था 2017 में, जब ये कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो इसको हम इससे 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेयर की क्वांटिटी कितनी आएगी, 333 शेयर। तो आज शेयर का प्राइस कितना, 738। तो मल्टीप्लाई 333 को हम करेंगे तो ये बनेगा 2,45,754 रुपये। ठीक है। तो इसने जो डिविडेंड दिया इसने अब तक, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम हुआ लिस्ट हुए, तो इसने सिर्फ 3 रुपये का डिविडेंड दिया, जो टोटल अमाउंट 1000 बनती है। तो इसका टोटल जो अमाउंट बन गया वो कितना बन गया, 2,46,000। लेकिन अब इसको टाइम पीरियड कम हुआ, ये आप 2,46,000 देख लें, लेकिन इसको सिर्फ 6 साल हुए। तो इसकी भी कंपाउंडिंग जो रिटर्न है वो 16% है। इसने अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम इसको इस कैटेगरी में ले सकते हैं कि इस शेयर ने अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो तब भी इसने 16% की रिटर्न दी है। तो अभी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, ये शेयर और ऊपर जा सकता, अच्छा भाग सकता, आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो इसमें भी आप दोस्तों अपनी कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं 3 शेयर आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे बेहतरीन शेयर हैं। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बताया इसका, पहले इसका कितना प्राइस था, आज कितना प्राइस है, इसने कितनी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब इसका इतना प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ 2017 में, और आज 2023 चल रहा था, इसका प्राइस जो 738 रुपये है। 300 का शेयर 738, डबल से भी ऊपर, लगभग 2.5 गुना इसने 6 साल में, 2.5 गुना पैसा और 18% की रिटर्न। ये दोस्तों कहीं पे भी नहीं मिलती, ये वहाँ पे मिल रही जहाँ इसने अभी परफॉर्म कम किया। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों आपको मिलेंगे जो 5 साल में 3, 4, 5 गुना भी हो जाते हैं। तो अगर हम पेशेंस के साथ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आपका पैसा बनेगा, अच्छी रिटर्न आपको मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे शेयर लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।